भिवाड़ी में एक और अवैध फटाखा फैक्ट्री का खुलासा। जहां ब्लास्ट हुआ वहां से 500 मीटर दूर चल रही एक और फटाखा फैक्ट्री भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में हुए फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी क्षेत्र में एक और अवैध फटाखा निर्माण की इकाई का भांडाफोड़ हुआ है, जिससे औद्योगिक सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता इमरान खान की सूचना पर प्रशासनिक टीम रिको के प्लाट संख्या G1 682 पर पहुंची। यहां स्टील फैब्रिकेशन की आड़ में पॉप फटाकों का बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा था। टीम गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसी तो भारी मात्रा में फटाके बनाने का सामान और कच्चा माल बरामद हुआ। अवैध इकाइयों में महिलाओं और बच्चों से भी जबरन काम कराया जा रहा था। यह फैक्ट्री खुशखेड़ा ब्लास्ट स्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर थी और धमाके से 2 दिन पहले तक पूरी तरह से सक्रिय भी थी। ब्लास्ट के बाद मालिक ताला लगाकर फरार हो गया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पूरे परिसर की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं कंपनी परिसर में आने वाली बिजली की लाइन काट दी गई है। कल बाहर था। कल रात से ही जिन लोगों के परिजन को मारा गया है, मरे हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश करी जा रही है। उनको प्रशासन द्वारा समझाया जा रहा है, अब तुम बताओ मत, बोलो मत, ये मत बोलो। हमने किसी तरीके से जांच पड़ताल करके अलग साइड में ले जाकर उससे बात करी। भाई बेटा बता क्या मसला है, कहाँ कहाँ काम होता है। उसने कहा साहब ये तो छोटी सी फैक्ट्री है, इससे 20 गुना 50 गुना बड़ा दूसरी फैक्ट्री में काम होता है। और जिसको हमने वो जो सर हैं जिनके सर पे बाल नहीं है उनको बताया है, जो कि हमारे तहसीलदार साहब है। और वो कह रहे ठीक है देखूंगा, मैं देखूंगा। मैंने कहा तू हमें दिखा, तो मैं उनको चोरी से गाड़ी में लेकर आया। हम 2-3 गाड़ियों में उनको दिखा के फिर वापस भेज दिया कि उनको बेचारों को डर लग रहा है, उनको धमका देंगे ये भाई। अब वो बेचारे बिहार के लोग हैं। तो हमने देखा तो अंदर यहाँ धुआं भरा हुआ है, पूरे विस्फोटक सामग्री से, पूरे पैकिंग मटेरियल से, पटाखा बनाने के कारोबार यहाँ चरम मतलब बहुत हाई लेवल पे, उससे 50 गुना ज़्यादा है। हमने बोला कि भाई आपको बताया था, आपका काम तो ध्यान देना है नहीं, आप तो खाली प्लाटिंगों पे ध्यान देते हो। तो एसडीएम ने हमारे साथ, वो तहसीलदार ने हमारे साथ बहुत भयंकर लेवल की बदतमीजी करी है। बोला गलत आदमी से तुमने पंगा ले लिया, गलत आदमी को तुमने छेड़ने का काम किया है, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें इसे वो भुगतना पड़ेगा और तुम्हें मैं दिखाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा तुमको, और जो तुम सीखे हो वो बिगाड़ लेना। मतलब एक तो हम लोगों की जान बचाने का काम करें, जो प्रशासन का काम है वो हम करें। हमने इस फैक्ट्री को पकड़ा है यहाँ के, और ऊपर से हम इनकी धमकियाँ झेले। अब हमें डर है, अब ये तहसीलदार जिस तरीके से यहाँ 2-2.5 साल से गुंडागर्दी करता है, 1.5-2 साल से, आगे भी ये कोई ऐसा बुरा काम करेगा और ये चिन्हित करके टारगेट करके आदमी के साथ दुश्मनी साधता है। मतलब क्या जनता की सेवा करना, क्या जनता के साथ भलाई के काम करना प्रशासन से दुश्मनी लेने के बराबर है क्या? अभी आप धरने पे बैठे हैं, क्या आपकी मांग है और कब तक आप बैठे रहेंगे? मेरी मांग है एक तो ये सारा सीज हो, सारी फैक्ट्री जाँच हो, हमें लिखित में समय मिले 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जितनी भी 4000-3000 फैक्ट्रियाँ हैं सबको जांच करके उनकी रिपोर्ट बने कि इसमें बाहर क्या है और अंदर क्या बनता है। एडीएम ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और आज से ही खुशखेड़ा और चौपानकी में जांच चल रही है। आगे और चौपानकी नहीं, मांगे पूरी तो सुनो पहले। फिर दूसरी बात, कल उस लड़के ने तहसीलदार को बताया अब वहाँ पे विस्फोट है, वहाँ पे काम होता है, तो ये अनदेखी क्यों हुई, क्या मिली भगत है? फिर तहसीलदार ने हमारे साथ यहाँ आके जनप्रतिनिधि जिसको लोगों ने 1,06,000 6,500 वोट दिए उसके साथ बदतमीजी क्यों की, क्यों बोला? अब जिसको सीखे हो, जो सीखे वो कर लेना, जो उखाड़ सकते उखाड़ लेना, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। और दूसरी बात, मैं इलाज कर दूंगा, गलत आदमी को छेड़ लिया तुमने, ऐसा हमें क्यों बोला गया? ये कल को भविष्य में हमारे साथ क्या गलत इंजाम करेगा? इसका सस्पेंशन और हमें इसका टर्मिनेशन चाहिए। ऐसे अधिकारी यहाँ रहेंगे तो कल को भिवाड़ी में कोई और भी बड़ी घटना हो सकती है। अगर आपकी बात नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? धरना देंगे हम, पार्टी में बहुत बड़े लेवल पे इस मैटर को उठाएंगे, हम इकट्ठा करेंगे। भिवाड़ी में 45 प्लस इंडस्ट्री है, केवल 7 दिन का टाइम है। क्या लगता है कि प्रशासन के हिसाब से अभी तक इनको पूरी कर पाया? देखो मुझे जिस तरीके से इनकी मनसा है मुझे नहीं लग रहा। कल इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उससे 200 मीटर 300 मीटर दूर ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसको नहीं पकड़ पाए तो आगे क्या करेंगे ये लोग? इसको दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आप लड़कों के साथ में आए थे, देखा आपने और किन किन कंपनियों को? वो लड़के डर गए, उन्होंने कहा हमें छोड़ दो साहब, नहीं तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। हमने बेचारों को उनको वापस कर दिया। उनमें महिला भी थी, जो हमको बताने वाले एक महिला ने बताया हमको, तो लड़कों ने भी नहीं बताया। इसमें औरतें भी काम करती हैं। बताने वाले लड़के को भी तहसीलदार ने